है। मेरा नाम देवेश कुमार गुप्ता पिंटू है और ये मेरे भाई मंजेश गुप्ता की मिठाई की दुकान है। मेरी दुकान को अक्सर बहुत से अराजक तत्व टाइप के लोग हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व हमारे भाई पे जानलेवा हमला हुआ था और जिसकी 308 धारा में चार्जशीट कोर्ट जा चुकी है और उसका सुलह समझौता दबाव बनाने के लिए हमको एक टारगेट दिया गया और दीपावली में हमारी मिठाई की दुकान को त्यौहार के टाइम पे अस्त व्यस्त करने के लिए तरह तरह की शिकायतें डाली गई, जिसे अधिकारियों ने आके सुना देखा तो कुछ ऐसा नहीं पाया जिसमें वो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर पाते। तो जब कुछ नहीं मिला तो किसी के सह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहे जाने वाले लोग किसी न किसी की तरह से GIRS में PWD अन्य विभागों में मेरी शिकायत कर रहे हैं। शिकायत का हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम दामन सड़क मध्य से लगभग 30 फीट के नाला के बाद में हमारी दुकान बनी हुई है और इस बात के बावजूद भी PWD वाले हमारी दुकान को अतिक्रमण मानते हुए हमें ध्वस्त करने के लिए पूरा प्रयास किया है और ये किसी के सह पे हो रहा है और वो हमें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। हमारे जो भी भाइयों की दुकानें और हैं उन सभी दुकानों को टारगेट करने के लिए धमकी दी गई है और वो धमकी से हमको दबाया जा रहा है कि आप पे जो मुकदमे हैं, जो आपने मुकदमे किए हैं वो मुकदमे सब वापस ले लो, वरना तुम्हारा यहाँ जीना मुहाल कर देंगे। उसी के उपलक्ष्य में PWD के पास किसी तरह से एक जोर दबाव फोकस दिया गया कि इनकी दुकान को ध्वस्त किया जाए, जिससे कि ये हमारे पास घुटने टेक दें और ऐसा वादी नहीं स्वीकार कर पा रहा है, जिसके लिए ज़बरदस्ती अतिक्रमण संबंधित मामला दिखाकर हमें रौंदने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। PWD के अधिकारी लगातार हमें 15 दिनों से परेशान कर रहे थे। हमने लगातार शिकायतें GIRS हमने भी की कि हमारा अतिक्रमण नहीं है, लोगों का है, उस अतिक्रमण को देखो। किसी का अतिक्रमण नहीं देखा जा रहा, सिर्फ हमारी दुकान ही टारगेट की रहेगी, वो हमसे लगातार कहा गया, जिसे हमने लगातार शिकायतें की मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर सभी जगह GIRS में। लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि अधिकारी का कहना है कि तुम्हारी तरह तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ तुम्ही को टारगेट करेंगे और ऐसा टारगेट करने का लक्ष्य उनका यही जो ध्वस्त करना चाह रहे हैं हमें, तो उन्हीं की सुनी जाएगी, हमारी सुनी नहीं जाएगी। हमें दिखता है अगर ऐसा रहा तो हमें विधानसभा सवाईपुर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह पे हम वैश्य समाज के लोग रह रहे हैं बहुत कम संख्या है हमारी लोगों की और हमारी सुरक्षा यहाँ बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। आपके अलावा किसी और की दुकान में बैठा हुई है? हमारे अलावा इस क्षेत्र का निजामपुर पुलिया से लेकर बैरियर चौराहे तक इतना भयंकर अतिक्रमण है, पक्का संपूर्ण पक्का अतिक्रमण है, लेकिन किसी की दुकान को टारगेट नहीं किया गया और हमारी दुकान को टारगेट करके हमारी दुकान को गिराया गया। बुलडोजर की प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे जो निर्णय दे दिया था, उसकी वजह से बुलडोजर लाकर उन्होंने चौराहे के पीछे रोक दिया है, वरना बुलडोजर से ही गिराने की उनकी पूरी योजना थी। अगर वो बुलडोजर योजना आज अगर होती तो आप लोगों के TV लाइव पे सब पे जाहिर हो जाती, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख के उसमें डर गए ये अधिकारी, तो इन्होंने उसको न देकर हमें आतंकित करके किसी तरह से पुलिस बल से ये गिरवाने का प्रयास किया। एक तरफा कार्रवाई की गई है? सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की गई और मेरी दुकान को टारगेट किया गया, जो ये पूरे नगर में मखौल का माहौल पैदा हो गया कि उसकी दुकान को ये अकेले हटाया गया और ये सब भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्तागण कर रहे हैं जो योगी जी के उस वाक्य को झुटलाने पर लगे हुए हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। उस वाक्य को लगातार झूठ दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी गौकशी में अपना हिस्सा लेने जाते हैं, कभी अवैध शराब बिक्री में अपना हिस्सा लेते हैं, कभी लकड़ी कटान में अवैध हिस्सा लेते हैं, कभी बहुत सी बातें नहीं कहेंगे, नहीं तो वो सीधे किसी के ऊपर जाएंगी। लेकिन ये सच, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बड़ी सजा भुगतनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मेरे साथ जो ये घृणित कार्य हुआ है, मेरी दुकान को टारगेट किया गया है, इसके पीछे वाकई सहती मैं प्रूफ के साथ अभी IBC चैनल 24 लाइव पे मैं अपनी बात जारी कर चुका हूँ और ये सब जारी होने के बाद मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सब परिवार जाने के लिए बाध्य हूँ, क्योंकि